श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। पैराग्राफ 25 एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयः ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः मनोमयः इच्छाशक्तिमान् करणरूपः प्राणमयः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः योग्यत्वात् एवं एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम् इति उच्यते। पहले शास्त्रकार सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर के 17 भाग बताए थे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि। अब यहाँ पे सूक्ष्म शरीर को ये तीनों मिलाकर के बता रहे हैं। विज्ञानमय कोशः, मनोमय कोशः और प्राणमय कोशः, इन तीनों को मिलाकर के ही सूक्ष्म शरीर बता रहे। एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। इन तीनों को मिलाकर के विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में आ गया, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और पंच प्राण। और ये तीनों कोश जो है विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये तीनों कोश भी इन्हीं को मिलाकर के ही बनते हैं। इसलिए 3 कोश, इन तीनों को मिलाकर के ही ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, तीनों को मिलाकर। अब पहले
एतेषु मध्ये, एतेषु मध्ये, एतेषु मतलब इनमें से, किनमें से, एतेषु इनमें से, इन्हीं कोश में से, ये जो तीन कोश हैं, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों कोशों के मध्य में विज्ञानमय, विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप, ज्ञान शक्तिमान, ज्ञान शक्तिमान, विज्ञानमय कोश ये ज्ञान शक्ति से संपन्न है। जहां भी कुछ जानने की बात आती है वो विज्ञान में, जहां भी कुछ जानने की बात आती है। और बड़े मजे की बात है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों कोश में है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। और ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ये दो ऐसी शक्तियां हैं कि ये मानव को जितनी भी दूसरी और प्राणी हैं उन सबसे अलग बनाती है। क्रिया शक्ति सब नहीं, क्रिया शक्ति, लेकिन मानव की क्रिया शक्ति उनसे थोड़ा भिन्न है। क्रिया शक्ति, और ये तीनों बड़ी महत्वपूर्ण है। तीनों शक्तियां, ये तीनों शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण। अगर तीनों में एक शक्ति भी अगर कमजोर हो जाए, एक शक्ति काम ना करे तो अधूरे हो जाएंगे। तीनों शक्ति चाहिए। और विज्ञान में कोश जो है ये ज्ञान शक्ति से संपन्न है। ये नोइंग फैकल्टी, ये विभाग, ये जानने का विभाग। और ये कहा है कर्तृ रूप, ये कर्तृ रूप, ये कर्ता, विज्ञानमय कोश कर्ता, पहले ही हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद में मनोमय कोश, मनोमय कोश क्या है? ये इच्छा शक्तिमान, ये मनोमय कोश है। इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति मतलब क्या? कामनाओं की, ये काम शक्ति, कामनाओं की शक्ति, मन इससे संपन्न। और सबसे महत्वपूर्ण है ये इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब काम शक्ति, कामनाओं की शक्ति। और जब कामना उत्पन्न होती है तो फिर कामना उत्पन्न होती है मतलब कुछ पाना चाहते हैं, किसी चीज की कामना होती है, किसी पद की कामना होती है, धन की कामना होती है, पुत्र की कामना होती है। अब कामनाओं में आप हजारों कामनाएं जोड़ लीजिए, और कामना ऐसी है जो रोजाना हजारों कामनाएं उत्पन्न होती हैं, सैकड़ों पूरी होती हैं, सैकड़ों अधूरी रहती हैं। और यही कामनाएं ही आगे बढ़ाती रहती हैं, यही कामनाएं आगे बढ़ाती रहती हैं। और इन्हीं कामना होती रहती है, फिर उसके बाद में कर्म होता है। बिना कामना के कर्म नहीं होगा। तो कामना, और जब ये कामना होती है, यही इच्छा शक्ति, फिर कामना। अच्छा, एक और बड़े इंटरेस्टिंग बात है, क्या शोध किया है हमारे ऋषियों ने, क्या हमारे वेद की, ये जितनी भी दुनिया की जितनी भी कामनाएं हैं, और कामना मतलब मानव, ध्यान देना,
ये जितने भी मानव हैं आज तक, जितने हो चुके हैं और जितने अभी एट प्रेजेंट हैं, जितने भी हैं, 6-7 अरब आबादी, जो भी आबादी है, और हजारों करोड़ अरब आबादी जा चुकी है और हजारों करोड़ अरब आबादी आएगी। हर व्यक्ति की हजारों कामनाएं, हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति की हजारों कामनाएं, लाखों कामनाएं, और अरबों खरबों व्यक्तियों की अरबों खरबों कामनाएं। लेकिन सारी कामनाओं को सिर्फ 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 5वें विभाग की कोई कामना नहीं है। भले ही अरबों खरबों कामनाएं हैं, लेकिन सिर्फ 4 विभाग की कामना के बनते हैं। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। सामान्यतः अर्थ और काम, और अगर बहुत ज्यादा रहेगी तो धर्म। मोक्ष की तो किसी किसी की कामना। तो ये अर्थ और काम में ही सारी, पहली बात इसी में सिमट के रह जाएगा सब। क्योंकि बहुत सी संस्कृतियों में धर्म भी अगर है तो किसके लिए है? वो काम पूर्ति के लिए है, काम पूर्ति के लिए। अर्थ तो है ही काम पूर्ति के लिए, धर्म भी काम पूर्ति के लिए। अपने सनातन धर्म में है, ईश्वर को क्यों मानते हैं, धर्म को क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे भी आगे का सुख भोगें, स्वर्ग का सुख भोग लें, देवलोक का सुख भोग लें, या इस लोक में अच्छे से अच्छे सुविधाओं के साथ में रह लें, उसका सुख भोग लें, इसके लिए धर्म करते हैं। धर्म भी अर्थ के लिए, धर्म भी काम के लिए। नथिंग रॉन्ग। सारी कहने का आशय है कि जितनी भी कामनाएं हैं सबकी सिर्फ 4 ही कैटेगरी बनती है, 5वीं कैटेगरी काम की है ही नहीं। यही पुरुषार्थ है, चतुर पुरुषार्थ। सही बात तो ये पहला धर्म होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म किस, धर्म प्रधान अर्थ होना चाहिए और मोक्ष प्रधान काम होना चाहिए। अंतिम कामना मोक्ष की ही होनी चाहिए, मोक्ष प्रधान। लेकिन सामान्यता ऐसा नहीं है। सामान्यता तो अर्थ और काम ही है। और अगर धर्म भी है तो मुक्ति के लिए नहीं है, धर्म भी है सिर्फ अर्थ काम के लिए। बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों कराते हैं? क्योंकि सुख पूर्वक रहें, बस भगवान हम सुख से रहें, कंफर्ट के साथ में रहें, किसी तरीके का क्लेश ना हो, बस इसके लिए धर्म। उन्हें मतलब नहीं है ईश्वर से, ईश्वर से मतलब है सिर्फ अर्थ पूर्ति के लिए। मंदिर में जाएंगे तो ईश्वर के दर्शन, उन्हें ईश्वर थोड़ी चाहिए किसी। बहुत कम आप जैसे हैं जो साधक हैं, जो वेदांत के साधक हैं, मुक्ति के साधक हैं, या जो मान लो सगुण साकार के दर्शन करना चाहते हैं, ये सब बहुत कम है। बाकी तो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए नहीं करते ये सब, ईश्वर से सुख पाने के लिए, ईश्वर से धन पाने के लिए ईश्वर को। तो ईश्वर तो उनका एटीएम है बस। जैसे एटीएम, जब पैसे की जरूरत पड़ी एटीएम गए और बस अपना निकाल लिया। अब तो मोबाइल ही आ गया सब। तो इसीलिए जब कोई परेशानी हुई, दुख आया, क्लेश आया, तो ईश्वर याद आ गया। या मान लीजिए वैसे भी जा रहे हैं, रोज नियमबद्ध जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अल्टीमेट कामना क्या है? अंतिम कामना है सुख से रहना, बस कंफर्ट के साथ में रहे, सुख के साथ में रहे, सारे साधन हमारे पास हो और किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, बस। अल्टीमेटली अर्थ और काम है। अर्थ किसके लिए? काम के लिए, कामना पूर्ति के लिए अर्थ। तो ये सारे जितने भी कामनाएं हैं इन्हीं 4 पुरुषार्थों में आ जाएंगे।
पांचवा कोई कामना का कोई और कैटेगरी है ही नहीं। बड़ा बड़ा सुंदर, कितना भी चिंतन कर लो पांचवी कैटेगरी बनती ही नहीं है, सिर्फ ये चार बनती है। तो ये कामना कहा, ये क्या है? मनोमय कोशः, इच्छा शक्तिमान। और विज्ञानमय कोश जो था ये कर्ता के रूप में, और मनोमय कोश ये करण के रूप में, करण के रूप। इसलिए मन को एक ऑर्गन है, इनर ऑर्गन भी बोलते हैं उसको, अंतःकरण। तो ये मन क्या है? ये करण रूप, इसको देखेंगे तो ये इच्छा शक्ति रूप में देखें, काम रूप में देखें, ये मानव की ही ये विशेषता है और किसी योनि में नहीं है कि ये अपने हजारों लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न साधन भी अपना सकता है। बाकी और किसी योनि में नहीं है, और किसी योनि में है ही नहीं। तो ये जो साधन और साध्य, ये साधन और साध्य ये सिर्फ मानव में ही है संभव। बाकी जितने प्राणी हैं वो सारे एक प्रोग्राम्ड हैं, एक बंधे हुए हैं। बस उनका क्या है? बस खाना पीना और अपनी संतति वर्धन करना, बस खाना पीना आराम करना, यही सब। और अगर कुल मिलाकर के अगर देखें तो उनका सिर्फ जो है वो अर्थ और काम तक है, बाकी कुछ नहीं। वो भी अपना कमाने जाते हैं, अर्थ है, वो भी अर्थ करते हैं, कमाने जाते हैं, वो भी जाते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, बच्चों के लिए लेके आते हैं, बच्चों को पालते हैं, वो भी यही सब करते हैं। और उसके बाद में जब दिन भर अपना कमा के आएंगे, अपना दाने वाने खा पी के इकट्ठे करके शाम को आएंगे, और शाम को क्या फिर वो आराम से सोना, बस वही अर्थ और काम, यही है। और अधिकांश मानव में भी यही है, बस अर्थ और काम, कमाना और खाना, कमाना और सोचना। इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, अब इतने में गाड़ी, ये फलानी गाड़ी आ जाएगी, ये फलाने में कोठी बन जाएगी, ये कंफर्ट्स आ जाएंगे, ये सामान आ जाएगा, बस कंफर्ट्स के साथ। ज्यादा पैसा हो गया तो चलो स्विट्जरलैंड घूमाए, अमेरिका घूमाए, इधर घूमाए, उधर, बस यही है अर्थ और काम। ये मानव के साथ में ये, इसलिए इच्छा शक्ति ये क्या है? पावर टू डिजायर। आप कामना कर सकते हैं, आप कामनाओं की पूर्ति का सारी व्यवस्था कर सकते हैं, जुटा सकते हैं, और ज्यादातर जीवन इसी में निकल जाता है लोगों का। कमाया खाया और चले गए, कमाया खाया, बच्चे पाले, बड़े किए, उसके बाद में वो सेटल हो गया, उसके बाद में उनको सेटल करते करते खुद ही अनसेटल हो जाते हैं बहुत से। तो बच्चे तो सेटल ही नहीं हो पाते और खुद अनसेटल हो करके वो भी चले जाते, खुद अनसेटल रह जाते हैं। ये भी एक ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जीते जी अपने सामने सब सेटल हो जाए और सबके ठीक है, शादी वादी हो जाए, सेटल हो जाए सब, और शांति से रहें सब। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो कई बार इंसान ये सब नहीं देख पाता, संघर्ष में ही सारा जीवन निकल जाता है। कुछ लोग तो अपना जीवन भर उधर पूर्ति की व्यवस्था ही नहीं कर पाते, उसी में लगे रहते हैं। खैर, अपने अपने प्रारब्ध हैं और अपने अपने कर्म, दोनों बातें हैं। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं एक इस पर, ये एक बड़ी भ्रांति है, काम को लेकर के बड़ी भ्रांति है। कई बार ये सुनने में भी आएगा, आप लोगों भी सुनने में आएगा, ये काम शत्रु है,
इसको मार डालो, काम शत्रु है, इसे मार डालो। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों क्या है? नरक के द्वार हैं, तीनों इनको मार डालो। भगवान ने भगवत गीता में ही कहा, धर्म अविरुद्ध काम अहम अस्मि, मैं ही काम हूं। और कौन सा काम हूं? धर्म अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध काम हूं मैं। और धर्म अविरुद्ध काम हूं। काम, काम क्या है? काम भगवान कहते हैं मैं ही काम। आप मतलब काम को मार डालो, मतलब भगवान को मार डालो सीधा सीधा। ये बड़ी इससे भ्रांति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उठा के फेंक दो। काम ये हाथ में ही नहीं है। काम और क्रोध की उत्पत्ति अपने हाथ में नहीं है। काम को मैनेज करना ये अपने, क्रोध को मैनेज करना ये आपके हाथ में। क्रोध उत्पन्न हो गया ये आपके हाथ में नहीं है। क्रोध व्यक्त करना, व्यक्त ना करना, उसको मैनेज करना ये हमारे हाथ में है, ये सीखना है। काम तो ब्लेसिंग है, काम तो आशीर्वाद है भगवान का, काम तो भगवान की कृपा है। काम तो बिना काम के आप कैसे जिएंगे? आप ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भी तो काम के तहत कर रहे हैं। ये भी मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की कामना आपके मन में, तभी तो आप श्रवण कर रहे हैं ये शास्त्र को। आप बिना कामना के बैठे श्रवण कर रहे हैं क्या? ये समझा नहीं क्या लोगों ने? काम को मैनेज करना है, काम को दिशा देनी है, कामनाओं को दिशा देनी है, कामनाओं को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, एक सेफ जोन देना है काम को। तो काम को उठा के फेंक दो, काम को तो छोड़ दो, ठीक है, दिखाइए छोड़ दो। काम को छोड़ना ये भी स्वयं एक काम है, ये भी तो एक काम नहीं है कि मैं काम को छोड़ दूं, ये भी तो एक काम नहीं है, ये खुद एक काम है। ये बड़ी भ्रांति है। भगवान कहते मैं ही हूं भैया। आतताइयों का वध बिना क्रोध के हो जाएगा क्या? क्रोध भी धर्म के साथ में होना चाहिए, धर्म के लिए क्रोध होना चाहिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर के साथ, धर्म के साथ क्रोध होना चाहिए। क्रोध के बिना कोई आतताई मर नहीं सकता। आप किसी पे थप्पड़ नहीं मार पाएंगे किसी क्रोध के बिना। आतताइयों का, आतंकवादियों को वध करना तो बहुत दूर की बात है। बिना क्रोध के आप हाथ उठेगा नहीं आपको मारने के लिए। क्रोध ब्लेसिंग है, धर्म के साथ में होता। काम क्रोध दोनों ये ईश्वर की कृपा है, यदि धर्म के साथ हो, धर्म के लिए हो। इसलिए काम क्रोध ये बस ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दे, काम क्रोध को छोड़ दो, दिखाओ जरा छोड़ के। इसकी अभिव्यक्ति ये आपके हाथ में है, इसको आप रोक सकते हैं। इसको अभिव्यक्त करना या ना करना ये आपके हाथ में है। यहाँ पे यही तो सीखना है इसको। कौन सी कामनाएं होनी चाहिए हमारे में, कौन सी कामनाएं छोड़नी है, ये हमारे हाथ में है। यहाँ पे विवेक चाहिए इसके लिए। इसे काम क्रोध, अगर ये इससे पहले यदि आपका विवेक जागृत है, विवेक संपन्न है अगर आप, तो आप विवेक के माध्यम से आप इन काम क्रोध को आप मैनेज कर सकते हैं। कौन सी कामनाएं छोड़नी,
बनानी है, ये आपको विवेक चाहिए, ये आपकी प्राथमिकताएं, आपकी प्राथमिकताएं फिक्स होनी चाहिए, प्रायोरिटीज फिक्स होनी चाहिए। और जब ईश्वर की कामना रह जाए तो फिर सारी कामनाएं छोड़नी पड़ेंगी, छूटे सारी कामना, इसलिए फिर वो मिनिमम कामनाएं रह जाएंगी, कम से कम, क्योंकि ईश्वर प्रधान है। जगत से ईश्वर मुझे मिलने वाला नहीं है, और जगत से मिलने वाला नहीं है ईश्वर, और जितनी कामनाएं होती हैं ईश्वर के अतिरिक्त, ये सारी जगत की कामनाएं, इसलिए जगत की कामनाएं छूटे और ईश्वर की कामना रह जाए, ये भी तो एक काम है, ईश्वर पाना ये भी तो एक काम ही है। मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष पालूं, मैं ब्रह्म को पालूं, ये भी तो एक कामना ही है, ये कामना बनेगा। विषय की कामना जाए, जगत की कामना जाए, या कम से कम मिनिमम। तो इसलिए ये बड़ी पावरफुल है ये इच्छा शक्ति, इसलिए मनोमय इच्छा शक्तिमान, ये इच्छा शक्तिमान। और ये बड़े मजे की बात है, ये और किसी योनि में नहीं है, ये जो 84 लाख बाकी जो योनि है उनमें नहीं है, ये सब किसी योनि में नहीं है, ये सिर्फ इंसान के पास है, मानव के पास है। इसलिए तो मानव जन्म दुर्लभ है, इसलिए तो मानव को सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी गई है ईश्वर की, मानव को सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी गई। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट अगर कोई कृति है तो मानव है। और इसी के माध्यम से वो मिलता भी है, मानव को ही मिलता है, मानव को ही सहज है, बाकी और किसी को नहीं। आप कहेंगे ठीक है, पक्षियों को भी मिले और वो भगवान तो पक्षियों के रूप में भी आए हैं, ये ठीक है, लेकिन वो उसको जनरल नहीं, वो एक अपवाद स्वरूप रखिए उसको, वो एक अपवाद है। जटायु को मिले, हाँ मिले, जटायु को राम जी मिले, लेकिन हर जटायु को मिल गया क्या? हर जटायु को मिल गया क्या? एक अपवाद स्वरूप है, वो अलग है, उसके पीछे एक अलग कथाएं है, उसके पीछे क्यों जटायु बने, क्यों जटायु के रूप में मिला, ये उसके पीछे अलग कथा, लेकिन वो अपवाद है। लेकिन मानव और सही बात है, मानव का जन्म मिला है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, बाकी और कोई दूसरा हेतु नहीं है मानव जन्म का। अर्थ काम के लिए थोड़ी मानव जीवन मिला है, अर्थ काम करना है, लेकिन ये कोई अर्थ काम लक्ष्य नहीं है, टारगेट थोड़ी अर्थ काम। सामान्यतः 99% मैं तो कहता हूँ लोगों का टारगेट ही सिर्फ अर्थ काम, जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है, तो पैसा कमाना, एंजॉय करना है, इसके अलावा लक्ष्य नहीं है लोगों का, और ये 99% लोगों का लक्ष्य है। अगर सत्संग में भी जाते हैं बहुत से, और बहुत से अगर ईश्वर के लिए मंदिर में भी जाते हैं, उपासना भी करते हैं, तो वो अर्थ काम के लिए ही करते हैं सब, उनका अंतिम लक्ष्य अर्थ काम ही है, बस भोग भोगें, सुख से रहें, बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो इच्छा शक्ति मतलब ये फ्री विल, इच्छा शक्ति, काम शक्ति, ये फ्री विल, और ये इसमें कई बार क्या है, कुछ भाग्यवादी वो कहते हैं नहीं अपने हाथ में कुछ नहीं है। इस पर अक्सर ये सत्संग में क्वेश्चन भी आते हैं, एक बार ये तो सब पहले से ही तय है, ये सब भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखा है, इसमें हमारी फ्री विल क्या काम करेगी, हमारी इच्छा शक्ति क्या काम करेगी, ये तो भगवान ने पहले से तैयार कर रखा है, ये फैटलिस्ट, भाग्यवादी।
जो हमारे भाग्य में लिखा वही होगा। भगवान ने सब पहले से तय कर रखा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला। ये अल्टीमेट रूप से मत लीजिए इसको। आपका भाग्य जो निर्धारण है प्रारब्ध के अनुसार, हाँ वो भी है, साथ में आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब खाली कामना करके बैठ जाओ नहीं, उसके बाद में क्रिया शक्ति। खाली इच्छा कर लेना, खाली कामना कर लेना, ये तो खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए बस। करना कराना कुछ नहीं, कर्म कुछ नहीं करना, क्रिया उसके पीछे कुछ नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत से लोगों की यही टेंडेंसी होगी। कामनाएं तो बड़ी बड़ी कर, जीरो कर्म, जीरो प्रयास, बस खाली कामनाएं बड़ी बड़ी कर दी। और क्या कहेंगे, बस ठीक है जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। ये तीसरी कैटेगरी, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, कामना भी नहीं करेंगे वो ज्यादा। ठीक है भगवान ने पहले से तय कर रखा, जो होगा मिल, बैठो आराम से। ये तीन कैटेगरी, तीन और और ये तीसरी कैटेगरी है जो नहीं, बस सब कर्म प्रधान है, जो हम कर्म करेंगे बस वही कर्म से ही मिलेगा सर। ये भाग्य आगे कुछ नहीं होता, ये प्रारब्ध ये सब कुछ नहीं होता, ये बकवास की बातें हैं सब, ये सब कुछ नहीं होता। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के लोग, और तीनों अपने अपने मत पे अड़िग, मतलब जो कर्मवादी हैं, जो इच्छा कर्म को लेकर के काम करने वाले, वो सिर्फ बस उसी पे, उन्हें कोई प्रारब्ध से भगवान से कोई लेना देना नहीं, बस उसी पर, बस कर्म प्रधान, बस कर्म करो बस, और कुछ। और तीसरे क्या है, ये तीन जो कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है, आपका कर्म भी चाहिए, प्रारब्ध का रोल है निश्चित रूप से है, आपके कर्म का रोल भी है, और भगवत कृपा का भी रोल, तीनों है आपके। इसलिए कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म तो करिए, बाकी ठीक है जो प्रारब्ध में होगा देखा जाएगा, कर्म तो करिए, और अच्छा सा पसीना बहा के करिए, अच्छा सा प्लान कीजिए, अच्छे से कर्म कीजिए, आपने कर्मों में कसर ना छोड़िए, और रिजल्ट के आप निर्माता नहीं है, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कर्म में कोई कमी ना रह जाए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मतलब आप रिजल्ट के निर्माता नहीं है, ये थोड़ी इसका मतलब है कि रिजल्ट की अपेक्षा ही ना करें आप बेस्ट की अपेक्षा करें, लेकिन बस के लिए तैयार भी रहें आप, कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसके हाथ में, हमारा प्रारब्ध भी है, हमारा अपना कर्म भी है, सब है इसमें, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपने कर्म में कोई कंजूसी ना रखें, कर्म हमारा बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, प्लान करो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कर्म कीजिए, कर्म के लिए जो भी आवश्यक है सारी कार्रवाई कीजिए, सब कुछ कीजिए आप, उसमें कोई कसर ना छोड़िए, जब कर्म की बात आए कोई कसर ना छोड़िए, और रिजल्ट ठीक है जो आएगा देखा जाएगा, और भगवान पे समर्पित है, जो आएगा देखा जाएगा। तो इच्छा शक्ति, हमारे अपने गोल निर्धारित करना, हमारे साध्य निर्धारित करना, और उनको साध्य की पूर्ति के लिए साधन करना, ये क्या है, ये मनोमय कोश है, ये इच्छा शक्तिमान है ये। और इच्छा शक्ति के बाद में क्या, प्राणमय कोशा क्रिया शक्तिमान, ये कार्य रूप है। मनोमय शक्तिमान करण, और प्राणमय क्रिया शक्तिमान ये कार्य रूप, ये कर्म। तो मनोमय कोश शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान, और ये क्या है, करण, करण मतलब साधन है ये, करण, और विज्ञानमय कोश ये कर्ता, मनोमय कोश करणम, और प्राणमय कोश क्रिया, क्रिया शक्तिमान, मतलब प्राणमय कोश जो है ये क्रिया शक्ति से संपन्न है,
ये क्रिया शक्ति से संबंध, क्योंकि बिना प्राण के क्रिया नहीं हो सकती। बिना प्राण ऊर्जा के आप कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही आपकी इच्छा शक्ति है, आप करना भी चाहते हैं, करता भी हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर प्राणमय कोश का अगर सपोर्ट नहीं है पीछे, प्राणमय कोश अगर क्रिया शक्ति नहीं है प्राण की, अगर ये क्रिया शक्ति नहीं है पीछे काम कर रही, तो ये दोनों अधूरे रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसलिए क्रिया प्रधान, ये क्रिया शक्तिमान है प्राणमय। और बड़े मजे की बात है, करता ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहेंगे तो प्राण शक्ति भी क्या करेगी, इच्छा शक्ति भी कुछ नहीं करेगी। ये तीनों बड़े सुंदर ये गुथे हुए हैं आपस में। मान लीजिए आप करता ही नहीं, आप में क्रिया शक्ति खूब है, मतलब आप प्राण शक्ति आपकी खूब है, आपकी काम करने की शक्ति ऊर्जा खूब है आप में, और साथ में करण भी आपका मजबूत है, आपका करण भी आपका मजबूत है, इच्छा शक्ति है, करण शक्ति है, लेकिन उसके बाद में करता ही, आप करना ही नहीं चाहते, आप क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। करता है और कर्ता को यही नहीं पता कि करना क्या है। इच्छा शक्ति अभी ये लक्ष्य निर्धारित नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं है, कुछ कामना ही नहीं है, और प्राण शक्ति भी खूब है। क्या करेगा कर्ता, क्या करेगी प्राण शक्ति? प्राण शक्ति है और कर्ता नहीं है, और इच्छा शक्ति भी नहीं है, क्या करेगी प्राण शक्ति? कुछ नहीं कर सकती, क्या करेगा वो अकेले? इसलिए ये तीनों चाहिए, ध्यान देना। जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो और चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, यदि इन तीनों में, यदि तीनों का सामंजस्य नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो आप किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकते, आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कर्ता है, दूसरा करण है, तीसरा क्रिया है। कर्ता, करण, क्रिया, ये तीनों ही चाहिए किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तीनों चाहिए। इसलिए पावर टू नो, पावर टू डिजायर और पावर टू एक्ट, ये तीनों चाहिए। जानते कुछ नहीं है, आप कामना करेंगे किसकी? किसकी कामना करें? वेरी इंटरेस्टिंग। तो कार्य रूप कर्ता, करण और कार्यम, यही है। यही विज्ञानमय कोशा ज्ञान शक्तिमान, मनोमय कोशा इच्छा शक्तिमान, और प्राणमय कोशा क्रिया शक्तिमान, ये प्राणमय। और अभी आनंदमय कोश इसमें है नहीं तो आनंदमय कोश क्या है? ये भोक्ता प्रधान क्योंकि क्रिया के बाद भोक्ता भी तो आएगा, भोक्ता है। क्योंकि किसके लिए ये सब? आदमी किस, देखिए आदमी ये कुछ भी करता है, जानता है, इच्छा करता है और कर्म करता है, आखिर किसके लिए करता है? भोग के लिए करता है, कुछ पाने के लिए करता है, कुछ भोगने के लिए करता है। यदि पीछे भोग ना हो तो कोई कर्म भी नहीं करेगा, इच्छा भी नहीं करेगा और कामना भी नहीं करेगा, तीनों नहीं करेगा, और जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। मान लीजिए मिलना मिलाना कुछ है नहीं, आपने जाना, इच्छा करी और खूब कर्म किया, और मिलना मिलाना कुछ है नहीं बदले में पीछे, आप किसके लिए करेंगे फिर? अभी हालांकि आनंदमय कोश इसमें है नहीं, लेकिन ये आनंदमय कोश मतलब ये भोक्ता, ये भोग प्रधान, भोक्ता प्रधान। क्योंकि आप
कुछ भी पाने की आपको अल्टीमेट एम यही रहता है कि हमें कुछ मिलेगा, हमें आनंद आएगा, हमें मजा आएगा, हमें कुछ प्राप्त होगा, हमें कुछ प्राप्त करके फिर मजा आएगा, आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। इसी के लिए तो करते हैं सब ये, और किसके लिए करते हैं सब? इसी के लिए करते हैं सब। तो ये जो भोक्ता है, ये क्या है? ये आनंदमय कोश है, ये है। इसलिए आनंदमय कोश क्या है? ये भोक्ता है। विज्ञानमय कोश क्या है? कर्ता है। और मनोमय कोश क्या है? करण है, ये करण है। और प्राणमय कोश ये कार्य है। तो भोक्ता, कर्ता, करणम, कार्यम, यही है बस। भोक्ता बाद में ले लीजिए, कर्ता, करणम, कार्य, और उसके बाद में भोक्ता, यही है। और भोग के लिए ही, कुछ प्राप्ति के लिए ये सारा इतना हेडक करते हैं सब। ये सारा इतना पढ़े लिखे, एजुकेशन पाई किसके लिए? खूब कामना करी, कामना की पूर्ति के लिए, फिर ये साधन अपनाया, कोई जॉब किया, बिजनेस करी, धन कमाया, किसके लिए? कुछ पदार्थ खरीदेंगे, उसका भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर भोग ही ना हो पीछे, तो कोई कुछ करेगा नहीं फिर ये। तो ये सब कोई कुछ नहीं करेगा। अल्टीमेटली ये साधन इकट्ठे करना किसके लिए? आनंद प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, भोग के लिए बस। तो ये सारा जीवन इसी में निकल जाता है। और कहने का मतलब ये यहाँ पे कि ज्ञान शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान और क्रिया शक्तिमान, यही है। तो विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान, मनोमय कोश इच्छा शक्तिमान, ये काम प्रधान, और क्रिया शक्तिमान ये कर्म प्रधान, ये कार्य रूप। जाना, उसके बाद में इच्छा करी, कामना करी, उसके बाद में क्या? कर्म किया। तो यही तीनों कोश, ये सारा जीवन, इसलिए तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है कोश। तो और आत्मा क्या है? आत्मा ना करता है, अर्थात ना करता है ना भोगता है, ये आत्मा है। और इसलिए आत्मा इन तीनों से क्या है? भिन्न है, अलग है। आत्मा मतलब आप, आत्मा मतलब आप खुद, आप इन तीनों कोशों के, तीनों कोशों से आप अलग हैं, तीनों से भिन्न हैं आप, क्योंकि तीनों को आप देखने वाले, तीनों का अनुभव करने वाले आप ही। ये भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में है, 18वें अध्याय में ये कर्ता का अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। ये उसकी तरफ, ये उसी का संकेत है यहाँ पे। अब खाली उन श्लोकों की व्याख्या नहीं करनी मुझे, संकेत रूप से दिया। अब यहाँ पे अगली लाइन देखें, योग्यत्वात् एवं एतेषां विभागः इति वर्णयन्ति एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। यहाँ पे ही कह रहे हैं, ये प्राणमय कोश क्या है? ये सॉरी, सूक्ष्म शरीर क्या है? एतत् कोशत्रयं मिलितम। एतत् मतलब ये कोशत्रयम, ये कोशत्रय ज्ञान, ये आपका विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों को मिलाकर के मिलितम सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। इनको मिलाकर के ही यही सूक्ष्म शरीर है। अब आप कहोगे यार पहले तो उन्होंने 17 वो बताए थे, अब यहाँ पे उन्होंने तीनों को मिला दिया। ये तीनों भी उसी 17 में आते हैं, ये तीनों उसी 17 में आते हैं।
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, 15 ये हो गए। और उसके बाद में मन बुद्धि, ये इसमें आपका विज्ञानमय कोश भी आ गया, इसमें आपका मनोमय कोश भी आ गया, इसमें आपका प्राणमय कोश भी आ गया। तीनों इसी में आ गए, तीनों इसी में। ये तीनों के तीनों इसी में। और आनंदमय कोश क्या है? ये कारण शरीर, ये कारण शरीर। आनंदमय कोश ये अलग, क्योंकि वो माया प्रधान, अज्ञान प्रधान। आनंदमय कोश मतलब अज्ञान प्रधान, अज्ञान या माया। और आत्मा इन दोनों से पृथक, कर्ता भोक्ता से पृथक, इन कोशों से पृथक, आत्मा इन सारे कोशों से पृथक। तो अब यहाँ योग्यत्वात् एवं एतेषां विभागः, इसलिए जो एतत् कोशत्रयम् मिलितम, इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है, यही सूक्ष्म शरीर ही इन्हीं तीनों कोशों में विभक्त है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, इन्हीं तीनों में क्या है? सूक्ष्म शरीर इन्हीं तीनों में विभक्त है, या तीनों को मिला करके ही सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये थ्री फैकल्टी, विभाग मतलब थ्री फैकल्टी, ये तीन विभाग, ये वर्गीकरण, ये तीन विभाग, ये तीन फैसिलिटी, तो ये तीन विभाग इसके। और सूक्ष्म शरीर क्यों कहा? सूक्ष्म शरीर इसको इसीलिए कहा है क्योंकि ये हमारी इंद्रियों से आप इसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। आप मेरे सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते अपनी इंद्रियों से, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है स्पष्ट रूप से। इंद्रियों से जैसे आप स्थूल शरीर को देख रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर को आप नहीं देख सकते। आपका विज्ञान भी नहीं देख सकता है सूक्ष्म शरीर को। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है, ये स्थूल शरीर, ये स्थूल जो भौतिक प्रपंच है, विज्ञान स्वयं उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए विज्ञान से सूक्ष्म शरीर को आप नहीं देख सकते। कोई भी विज्ञान का इंस्ट्रूमेंट इस सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकता, सिर्फ अनुमान लगाता है। विज्ञान भी स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, सिर्फ अनुमान लगाता है। भाई सूक्ष्म शरीर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे सकता। आप किसी भी इंद्रिय से सूक्ष्म शरीर को आप नहीं पकड़ सकते, नहीं देख सकते। आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी सिर्फ साक्षी हैं। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है, यह है साक्षी प्रत्यक्षम। सब अपने अपने सूक्ष्म शरीर के स्वयं के साक्षी हैं। आप दूसरे के सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। तो सूक्ष्म शरीर इसलिए कहा सूक्ष्म, सटल, इसलिए तो डिफरेंस है ग्रॉस और सटल में, स्थूल और सूक्ष्म, यही तो डिफरेंस है। आप दूसरे का, किसी का भी सूक्ष्म शरीर आप नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते उसका। आप अपने सूक्ष्म शरीर के साक्षी हैं, इसलिए ये साक्षी प्रत्यक्ष है। ये सूक्ष्म शरीर, ये साक्षी प्रत्यक्ष है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर का मैं साक्षी हूं। मुझे अपने सूक्ष्म शरीर का मुझे बोध है, मैं साक्षी हूं। मुझे अपनी हर इंद्रिय का बोध है, हर इंद्रिय की क्षमता का बोध है, हर इंद्रिय का ज्ञान का मुझे बोध है। मैं अपने हर इंद्रिय के बारे में जानता हूँ।
मैं अपने मन के बारे में जानता हूँ, अपनी भावनाओं के बारे में जानता हूँ, अपनी बुद्धि के बारे में जानता हूँ। और अगर शरीर में कोई रोग है तो मुझे इसका एहसास है, मुझे इसका आभास हो जाता है, मुझे इसका बोध है कि कुछ गड़बड़ है। और इसी के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर का सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। सूक्ष्म शरीर के अनुमान लगाया जाता है, शरीर के कार्यों को देखकर अनुमान लगाया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने सूक्ष्म शरीर का साक्षी है, दूसरे के सूक्ष्म शरीर को वो नहीं देख सकता। ये साक्षी प्रत्यक्ष है। और खाली अच्छा, सूक्ष्म शरीर जितने भी प्राणी हैं सब में सूक्ष्म शरीर, यह ध्यान रखिएगा। इतना विकसित नहीं है जितना मानव का विकसित है, लेकिन सूक्ष्म शरीर सब में। जितने भी प्राणी हैं बिना सूक्ष्म शरीर के नहीं है। इसलिए जब शरीर मृत होता है तो सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाता है, सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा इसको। सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला जाता है, और जब सूक्ष्म शरीर जाता है तब अनुमान लगाया जाता है, अब ये मर गया, अब इसमें कोई हलचल नहीं है, इसके प्राण निकल गए, इसका मन भी चला गया, इसकी इंद्रियां भी चली गई, इसकी ज्ञानेंद्रियां चली गई, प्राण चले गए, इसका मन बुद्धि अंतःकरण सब शांत हो गया, सब चले गए, सब चले गए, सब छोड़ गए। और सूक्ष्म शरीर हर प्राणी में है, हर प्राणी में। ये जितने पक्षी हैं, जितने पशु पक्षी, यहाँ तक कि जो वनस्पति है ये भी, इसमें भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन इतना विकसित नहीं है। इसमें भी सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ये भी जीव है, इसमें भी ये भी अपने कर्म भोग रहा है, ये भी सब अपने अपने कर्म भोग रहा है। इसलिए सूक्ष्म शरीर इसलिए सबको अपने अज्ञान का भी पता है, ज्ञान का भी पता है, अपनी क्षमताओं का पता है, अपनी इंद्रियों की क्षमताओं का पता है, सब कुछ सबको अपने अपने उसका पता है। ये सूक्ष्म शरीर है, इसलिए कहा सूक्ष्म शरीर। अगर दूसरे को पता चल जाएगा फिर सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, ये फिर स्थूल में आ जाएगा। स्थूल सबकी निगाह में है, स्थूल सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म किसी को दिखाई नहीं देगा। सिर्फ अपने सूक्ष्म शरीर का अपना, सबको अपने अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, बोध है, सबको अपने अपने सूक्ष्म शरीर का। और इसलिए एतत् कोशत्रयं मिलितं तत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। इसलिए ये ज्ञान शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान और क्रिया शक्तिमान, ये मुख्य रूप है। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान, इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश, और क्रिया शक्तिमान प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश क्यों क्रिया शक्तिमान? क्योंकि रज अंश से, किसके? इन्हीं तत्वों के रज अंश से 5 जो सूक्ष्म तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज मतलब अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका जो सूक्ष्म रज अंश है उससे प्राण की उत्पत्ति हुई। और प्राण चूंकि रज ये क्रिया का प्रतीक है, रज क्रिया का प्रतीक है, इसलिए ये क्रिया शक्तिमान है। क्यों? रज अंश है, रज अंश से उद्भूत है, रज अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसलिए कहते हैं ना, कई बार किसी में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ा रजस होता है, वो लगेगा, पूरी तरीके लगे। और आश्चर्य तब होता है जब वो बिना विवेक जुड़ जाएगा, बिना बुद्धि के जुड़ जाएगा। अच्छा,
ऐसे ये जो इस तरीके के लोग होते हैं बिना विवेक शक्ति के कर्म में लगे रहने वाले, ये ऐसे लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन कि उन्हें मैन पावर चाहिए, और मैन पावर भी ऐसी चाहिए जो सोचने समझने वाले ना हो, जिनसे जैसे कह दिया जाए वो वैसे पिल जाते हैं। और मतलब उन्हें सोचना समझना नहीं, और कहा भी जाता है आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं, आपको तो जैसा कहा जाए वैसे करो, बस खत्म, वैसे कीजिए आपको जैसे कहा जाए। मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना, विवेक हमारा चलेगा, कर्म आपका चलेगा, और मैं टेबल में बैठूंगा आप कर्म करेंगे। इसलिए कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा मैंने, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं कुछ नहीं करते कराते, वो सिर्फ बैठ के ऑर्डर दें, और नीचे वालों को सोचने की कोई आजादी नहीं है, सोचने की कोई किंतु परंतु सोचने की आजादी नहीं, जो ऊपर से कह दिया वो गधे के जैसे करो बस। और उनकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हैं, एनर्जी का शोषण है, दोहन नहीं है, शोषण है। एक दोहन होता है एनर्जी का सही उपयोग करना, एक शोषण है, ठीक है उसकी एनर्जी, उसे रगड़ो पकड़ के, जोत दो उसको पकड़ के, खूब ताकत है उसमें, उसके बाद में जब वो एनर्जी खत्म हो जाए फिर उसको फेंक दो निकाल के, तो ठीक है आप फ्री हैं, कोई बात, ऐसा खूब होता है। ये देखा है, ये कई बार फोर्स के डिपार्टमेंट में, खैर वो एक अनुशासन की दृष्टि से वो जरूरी भी होता है। ये नए नए जवान जाते हैं, अब ठीक है क्योंकि जवान है, अधिकारी तो है नहीं, ऑफिसर तो है नहीं, ऑफिसर का काम करेगा, एक सिस्टम एक बना हुआ, वो एक अलग चीज है, वो शोषण में नहीं आता, वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत ऊपर जो प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले और इम्प्लीमेंट कराने वाले, प्लानिंग करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले और इम्प्लीमेंट कराने वाले, ये तीन कैटेगरी। ऊपर से ऑर्डर पास हुआ मीटिंग में, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो नीचे इम्प्लीमेंट कराने के लिए सेकंड कैटेगरी के पास आया, और इम्प्लीमेंट करने के लिए वो थर्ड कैटेगरी के पास चला गया। और तो इस तरीके से वो एक योजना है, एक तरीका है काम करने का, वो एक अलग है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये क्रिया शक्तिमान, ये प्राण शक्ति है, इसलिए अगर सब कुछ है वो प्राण शक्ति नहीं है, गए काम से, क्रिया ही नहीं हो पाएगी। आइए देखें 26वां, चलिए इसको व्याख्या तो पहले ही करेंगे लेकिन पढ़ लेते हैं इसको। 26वां पैराग्राफ, अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरकम् अखिल सूक्ष्म शरीरम् एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिः अपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते। सर्वत्र अनुसूयत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत् उपहितत्वात् च अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरं विज्ञानमयादि कोशत्रयं जाग्रत् वासनामयत्वात् स्वप्नः अतः एव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अभी जो हम लोगों ने व्यष्टि समष्टि जो हम लोग पहले देख चुके हैं, वो अज्ञान के संबंध में देखा था, यहाँ उसी से संबंधित ये विषय है। अब ये फिर से चलेगा, लेकिन अब आज तो नहीं इसको छेड़ेंगे, कल ही छेड़ेंगे, समय भी हो गया। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए ओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।